इतना ठंडा था, मैं सबको नदी के पास में लेके गया। मैं तुम लोगों को स्पा में लेके चलता हूँ। स्पा में कहाँ पे, मैं नेचुरल स्पा है, फुली डिप करते हैं, मज़ा आएगा। वहाँ जाके पहले शर्ट उतारी, उसके बाद में वेस्ट उतारी, और उसके बाद में जब लोगों को फुली डिप दी उसके अंदर, तो उसके बाद में जो चीखें आई और जो मतलब निकले हैं ना उनके मुंह से शब्द, आई कांट इवन टेल यू। दिल खोल के मतलब भावनाएं बाहर आई। जी। मैं जब कमांड कर रहा था यूनिट में एज ए बटालियन कमांडर, तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने सभी को बताया था शुरू में। मैं कुछ भी हो जाए, चाहे आप लोग मेरे को कभी ये रिक्वेस्ट मत करना कि पीटी और अपना फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दो, मैं नेवर, ये रिक्वेस्ट कभी आनी नहीं चाहिए। ओके। एंड फिर एक दिन मेरे पास में एडजुटेंट आता है, क्या सर वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। मैं कितना, कैसे -35-38 के बीच में रेंज कर रहा है। मैं ठीक है, पता लग गया, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में दूसरा अहदेदार आया, फिर सूबेदार मेजर साहब आए, फिर आखिर में 2IC आया। पता तो मुझे था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, बट मैं तैयार नहीं था उस चीज़ को मानने के लिए। कैसा टेम्परेचर बहुत ठंडा हो रहा है, मैं किसको इसको ठंड लग रही है, बोलो सभी को, सब यूनिट में सब ट्रुप्स वगैरह सब बोल रहे हैं बहुत ठंडा है। मैं आई होप आप लोग ये नहीं कहना चाह रहे कि पीटी कैंसिल कर दें। बोला पॉइंट तो यही है साहब। ओके गुड, कितनी देर करते हो पीटी? बोला 8 से 9। मैं 2 घंटे कर दो, 8 से 10। मैं इतने में गर्म हो जाएगी बॉडी। तो बोला यार ये आदमी तो उल्टा ही ले रहा है। डेजर्ट की साहब थोड़ा ठंडा ज़्यादा है। मैं 3.5 घंटे जितना चाहिए उतना कर देते हैं। तो बोला भाई इसको समझ में नहीं आ रही। देन फिर मैंने क्या किया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा था, पास में से इंडस रिवर निकलती थी, बट इतना ठंडा था, मैं सबको नदी के पास में लेके गया। मैं तुम लोगों को स्पा में लेके चलता हूँ। स्पा में कहाँ पे, मैं नेचुरल स्पा है, फुली डिप करते हैं, मज़ा आएगा। वहाँ जाके पहले शर्ट उतारी, उसके बाद में वेस्ट उतारी, और उसके बाद में जब लोगों को फुली डिप दी उसके अंदर, तो उसके बाद में जो चीखें आई और जो मतलब निकले हैं ना उनके मुंह से शब्द, आई कांट इवन टेल यू। दिल खोल के मतलब भावनाएं बाहर आई। मतलब उसमें गाली गलौज से मस्ती लेके सब कुछ था। मैं सेम टू यू, जो तुम मुझे बोलोगे सेम टू यू। एक गया दूसरा गया, बट उसके बाद में माहौल ऐसा बनता गया। उसके बाद में तो मेस पार्टी के बंदे थे, वो भी आगे दौड़ गए, सब मैं भी आ जाऊँ अंदर, आ जाओ, मोर द मेरियर। एक एक करके सबने ठंडे पानी के अंदर डिप लगाई। एंड उसके बाद में देर आफ्टर कभी शिकायत नहीं आई कि सब ठंडा हो रहा है। मैं जिसको ठंड लग रही है मुझे बता देना, शर्तिया इलाज है मेरे पास में। वो आखिरी दिन था यार, उसके बाद में ना कभी किसी ने मुझे नहीं कहा। बट एक हमने बटालियन फोटोग्राफ भी शूट किया था -38 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। ना कोई इनर पहना था, ना कोई थर्मल वियर थी, बिकॉज ठंड हो गर्मी हो ऑपरेशन चैलेंज है ना। आई फील इट इज ऑल द माइंडसेट, एटीट्यूड। आप जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा सोचोगे ना वैसी होगी। जैसे नज़ारे आप देखना चाहते हो, नज़र वैसी रखो, नज़ारे बनी आप दिखेंगे। सर पर इन रियलिटी -38 डिग्रीज में क्या फील होता है? लाइक फीलिंग लेस होते हो आप। फीलिंग होती ही नहीं है यार। एंड ठंड में सर्वाइवल इज नॉट इजी। गाड़ी अगर आपने ऑन करनी है, नॉर्मल आदमी ठंड में शायद रात को एक बार भी नहीं उठता होगा। वहाँ पे एक जवान को एमटी में मैंने चेक किया, मैं कैसे करते हो आप लोग गाड़ी, कितनी बार ऑन करते हो? तो रात को 5 से 6 बार गाड़ी ऑन करनी पड़ती है। एक एक 1.5 घंटा गाड़ी को ऑन रखना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी आपकी सुबह स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी के नीचे जहाँ आपका फ्यूल टैंक होता है, उसके नीचे तकरीबन 40 से 45 मिनट आपको लगा के रखना पड़ता है स्टोव, ताकि उसका जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाए फ्यूल, ताकि आपकी गाड़ी चल सके। ऐसी कंडीशंस हैं। अदरवाइज लोगों को क्या लगता है स्कूटर नहीं स्टार्ट हो रहा, आपने थोड़ा सा टिल्ट किया, एक एक मारी स्टार्ट हो गया। बट वहाँ पे गाड़ी चलाना दूर की बात है, सुबह गाड़ी चला सके उसके लिए पूरी रात में 5-6 घंटे जग करके वो गाड़ी ऑन रखता है जवान। सोता कब है? सुबह भी ड्यूटी है, 5-6 बार उसको गाड़ी ऑन करनी है। सर्वाइवल इज़ नॉट वेरी ईजी। वहाँ पे पानी है आपके साथ से जा रहा है, बट आपको फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। आई कैन शो यू द फोटोग्राफ जहाँ पे बकेट रखी है, बकेट के ऊपर माई टूथ ब्रश है ना, टेलकम एंड एवरीथिंग इज केप्ट, एंड वो उसके नीचे नहीं जा रहा है। आप ऐसी कंडीशंस में आप रह रहे हो, बर्फ़ है चारों तरफ, आप इतनी बर्फ़ इकट्ठी करेंगे एंड उसमें से इतना सा पानी निकलेगा। एंड जब आप गर्म करके निकालते हैं, बिलीव मी, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, आपकी प्यास ही नहीं बुझती है। सो ठंड में चैलेंजेस बहुत हैं, बट मैं तभी तो बोलता हूँ इंडियन आर्मी जो है वो अपने आप में एक ब्रांड है, और ज़बरदस्त ब्रांड है, यू नो। आप मेरे को कहीं पे भी दिखाइए, मैंने अपने अपोजिट देखें काउंटर पेयर्स, अगर चाइना की बात करें, उनके ट्रुप्स हैं, उनके पास में हथियार ज़रूर होंगे, बहुत अच्छे अच्छे वेपन होगा, टेक्नोलॉजी होगी, बट एक हिंदुस्तानी जवान और एक दूसरा चाइनीज़ जवान, देयर इज़ नो कंपैरिजन। गुड़ और चने खा करके भी हमारे जवान लड़ते हैं, दे नेवर कंप्लेन। उनका जवान नहीं लड़ सकता। मैंने उनको देखा है, जिस तरह की गाड़ी में आते हैं वो बर्फ़ में, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, इक्विपमेंट पहनते हैं, आप उसको ठंड में खड़ा करके देखो 2 मिनट में। यहाँ पे एक सरकारी इशू वाला जो कोट मिलता है उसके अंदर बहुत खुश है जवान, ठीक है, और पूरी हिम्मत से बिल्कुल मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करता है। उसी माहौल में मैं किसी दूसरी कंट्री का अगर खड़ा कर दूँ, हिल जाएगा, नहीं कर पाएगा। ये हिंदुस्तानी फौजी है जो कर लेता है, खुश रहता है उसके बावजूद भी। जब भी पूछो तो बड़ी चार्जअप रहता है और हमेशा बोलता है मेरा देश, मेरी फौज, नाम नमक निशान, ये 3 वर्ड हैं छोटे से,
इसके लिए कर जाते हैं लोग। तो ठंड वंड मायने नहीं रखती, खुश होकर जाते हैं लोग। आपका दिमाग कैसे बदलता है ऐसे एक्सपीरियंस के बाद? आप कैसे बदलते हो एज अ मैन? यार हमेशा पॉजिटिव सेंस में बदलते देखा है मैंने। जब आप देखते हो ना चैलेंजेस और लोगों को देखते हो उसमें भी खुश है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी सिचुएशन है जहाँ पे आप गए, आपके पास खाना कम है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं तो मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोग हैं और 1 रोटी का टुकड़ा है सिर्फ आपके पास में। भूख तो सभी को बराबर लगी हुई है, थके भी उतने ही हुए, आपने उतना ही किया। बट उम्र के लिहाज के हिसाब से हमेशा ये देखते हैं, फौज की सिखलाई ये कहती है कि अगर जो सबसे छोटा है 4 टुकड़े करोगे तो सबसे बड़ा टुकड़ा उसके पास जाना चाहिए जो सबसे जूनियर है। ओके। और पहले उसके पास जाना चाहिए। अगर ज़्यादा किसी को ज़रूरत है तो सीनियर आदमी ये भी बोलेगा कि भाई मुझे भूख नहीं है, मैं खा करके आया हूँ, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, 2 इससे दिए जाएं बट जूनियर को दिए जाएं। हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही देखा है मैंने। किसी एक को गोली लगती है ना तो वो जो फीलिंग आती है वेंजेंस की कि भैया छोड़ेंगे नहीं, किसी एक को लगती है, तकलीफ दूसरे को होती है। नहीं तो मैंने बहुत मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ मैंने सिविल में देखा है आदमी को एक्सीडेंट से चोट खाते हुए, दिल्ली में अलग अलग प्लेसेस में, जहाँ 7 से गाड़ी निकाल के गए हैं लोग, लेकिन किसी ने रोक के मदद नहीं करी। मैं रात को वहाँ पे रुका हूँ, उसको उठाया, हॉस्पिटल लेके गया हूँ। आपको जो स्टेटमेंट देने आना पड़ेगा, मैं भाई जहाँ बुलाना है उधर बुलाना है ना, फिलहाल इसको ट्रीटमेंट दो। दूसरे की तकलीफ आप महसूस करते हो ना, ये फौज सिखाती है आपको कि आदमी दूसरे के घर में कुछ अच्छा होता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। किसी एक को तकलीफ होती है, 10 लोग है ना मायूस होते हैं, उस तकलीफ को शेयर करते हैं। दोस्तों, -38 डिग्री पे ऐसी होती है लाइफ। इंडियन आर्मी के जवान 18,000 फीट की ऊंचाई पे तैनात हैं और हर दिन नेचर से जंग कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात पूछना चाहूँगा, आपने आज तक कितना टेम्परेचर मिनिमम देखा है वहाँ पे आप रहे हो? कमेंट जरूर कीजिए। इंडियन आर्मी का सोल्जर है, वो इतना मोटिवेटेड है कि ठंड में नॉर्मल कपड़ों में इक्विपमेंट और हथियार के साथ खड़ा है, जबकि बाकी देश के सोल्जर्स के पास अच्छे हथियार हैं, अच्छे कपड़े हैं, बट फिर भी वो इतने मोटिवेटेड नहीं। तो आपको अपने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पे गर्व होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद।